बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पैरोल पर बाहर आए आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटा लादेन के नाम से कुख्यात ये आतंकी अब बंगाल को आजाद कराने की बात कर रहा है और भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है। जहां वो ममता बनर्जी का नाम लेता है और पश्चिम बंगाल को आजाद देश बनाने की बात कहता है। बांग्लादेश अब कौन सी चाल चल रहा है? पहले अपने देश के एक आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया। अब वही रहमानी जो कि अलकायदा से संबंधित है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अंसरुल्लाह बंगला टीम के प्रमुख रहमानी ने एक वीडियो में भारत को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से संबंध न रखने की चेतावनी दी है। और जेल से बाहर आने के बाद रहमान ने पहली बार एक वीडियो जारी किया और वीडियो में रहमानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है चिकन नेक पर चीन आ जाए और उत्तर में कश्मीर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान चढ़ाई कर दें। यही है बांग्लादेश के हाफिज सईद का वो प्लान जो वो अस्पताल में बैठकर बना रहा है। बहुत जल्द इंडिया टुकड़े टुकड़े होगा और हम लोग दिल्ली पर इस्लामी झंडा लहराएंगे। ये बात की है जशीमुद्दीन रहमानी ने, वही बंदा जिसको आज से कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जेल से रिहा किया गया था और उस पर भारतीयों को काफी तकलीफ हुई थी। और साथ ही साथ उसने अपने एक वीडियो पैगाम में भारतीय रियासत वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी एक धमकी दी और ये कहा कि खुद ही अपने आप को मोदी के राज से अलहदा करके वेस्ट बंगाल को एक आजाद रियासत डिक्लेयर करो। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो फिर कंसिक्वेंसेस के लिए तुम खुद तैयार रहना। जशीमुद्दीन रहमानी की ये वीडियो अब भारत के पूरे सोशल मीडिया समेत उनके प्राइम मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए जो कि इंडिया टुडे का है, जिसमें बाकायदा तौर पर यह बताया गया है कि डिक्लेयर्स बंगाल्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल, बांग्लादेश इस्लामिस्ट टेल्स ममता। यानी कि बांग्लादेश के इस्लामिस्ट ने ममता बनर्जी को ये वार्न किया है कि आजादी खुद ही हासिल कर लो वेस्ट बंगाल की, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल ये दोनों एक ही हैं और वहां पर भी बंगाली बोली जाती है, वहां पर भी मुस्लिम एक बड़ी तादाद में रहते हैं जो कि बंगाली मुस्लिम हैं। और अगर आप वेस्ट बंगाल के हालात खराब होते देखते हैं तो उसके फौरन साथ मजीद ऐसी रियासतें हैं जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता है, जहां पर भी मेजॉरिटी लोग बंगाली बोलते हैं, उनकी जबान है, तो वो भी फौरी तौर पर अलहदा होने की बात करेंगे चूंकि उनकी भारतीय सरकार से एक लंबे अरसे से लड़ाइयां जारी हैं। इसी आर्टिकल में जशीमुद्दीन रहमानी को कोट करके इंडिया टुडे का जर्नलिस्ट लिखता है, ये अगर आप आखिरी लाइन देखें, इंडिया विल बी पार्टीशन्ड एंड इस्लामिक फ्लैग होस्टेड ओवर दिल्ली, यानी इंडिया बहुत जल्द जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, उसकी पार्टीशन हो जाएगी और फिर इस्लामी झंडा जो है वो हम दिल्ली पर लहराएंगे। ये जो बयान है, इस वक्त भारतीयों की हालत पतली की हुई है इस बयान ने, और इस पर वो काफी भड़के हुए भी हैं कि वो शख्स जो कि हमारा एक बड़ा दुश्मन था, शेख हसीना को कहकर हमने उसे जेल में डलवाया हुआ था, एक लंबी कैद वो काट रहा था, काफी जुल्म किया गया था उस पर, उसकी तंजीम पर, और अब जब वो रिहा हो चुका है तो बबांगे दोहल वो जो है भारतीयों को न सिर्फ धमकियां दे रहा है बल्कि ये तक कह रहा है कि हम दिल्ली के ऊपर इस्लामी झंडा लहराएंगे। इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है भारतीय मीडिया, इस सारे मामले को लेकर आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका एक और उदाहरण आप देखिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पैरोल पर बाहर आए आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटा लादेन के नाम से कुख्यात ये आतंकी अब बंगाल को आजाद कराने की बात कर रहा है और भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम ले रहा है, भारत को कमजोर करने के सपने देख रहा है। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, जेलों में बंद आतंकियों और कट्टरपंथियों को रिहा किया जा रहा है और रिहा होने के बाद वो सबसे पहले भारत को धमकाना शुरू करते हैं। लेकिन कौन है ये जशीमुद्दीन रहमानी जो बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ अपनी हैसियत और मकाम से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? तो हम आपको बता दें, बांग्लादेश में छोटा लादेन के नाम से मशहूर जशीमुद्दीन रहमानी कट्टरपंथी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है। शेख हसीना के कार्यकाल में इसे जेल में डाल दिया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार बनते ही एक ब्लॉगर की हत्या के आरोप में जेल काटने वाले रहमानी को पैरोल पर रिहा कर दिया गया और अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले रहमानी ने भारत को तोड़ने की बातें शुरू कर दी। रहमानी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का नाम लेकर भारत को तोड़ने की बात करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एबीटी के नाम से जाने जाने वाले छोटा लादेन के गिरोह यानी आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की पूरी कुंडली क्या है। ये बांग्लादेश में सक्रिय एक इस्लामी आतंकी समूह है। 2015 में प्रतिबंध लगने के बाद इसने अपना नाम अंसार अल इस्लाम रख लिया। फिलहाल ये अलकायदा की बांग्लादेशी शाखा के तौर पर स्थापित है और जशीमुद्दीन रहमानी हाफी एबीटी का चीफ है। 2017 में बांग्लादेश की सरकार ने इसे एक बार और प्रतिबंधित कर दिया था।
शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में एबीटी पर नकेल कसी गई थी। 2013 से लेकर 2024 तक इसके कुल 425 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इस संगठन ने भारत के पूर्वोत्तर में गड़बड़ी करने के लिए लश्कर से भी हाथ मिलाया और एबीटी की सबसे बड़ी मददगार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसके आतंकियों को रिहा किया जा रहा है और रिहा होते ही वो भारत के खिलाफ जहर गोला शुरू कर देते हैं। छोटा लादेन के तौर पर कुख्यात कट्टरपंथी जसीमुद्दीन रहमानी हाफी तो हिंदुओं और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सबसे हैरान करता है बांग्लादेश में बैठकर बंगाल पर नजर रखने वाली चाल। एक हॉस्पिटल में बैठकर बनाए गए इस वीडियो में रहमानी भारत के बंगाल को टारगेट कर रहा है, वो भी उस वक्त जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर बंगाल में प्रदर्शन जारी है। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि रहमानी जैसे जहरीले कितना भी जहर उगले, भारत के लिए ये एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने आका पाकिस्तान की दी गई स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। जिस बांग्लादेश से घुसपैठी भारत में घुसते हैं, उसी बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये आपको रिपोर्ट हमने दिखाई भी, कि उसके इतर आज की रिपोर्ट है। शेख हसीना के तख्ता पढ़ के 15 दिनों के अंदर बांग्लादेश में छोटा लादेन कहे जाने वाले जसीमुद्दीन रहमानी को जमानत देकर जेल से रिहा कर दिया गया। रहमानी आतंकी संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला टीम का चीफ है और जेल से बाहर आने के बाद रहमान ने पहली बार एक वीडियो जारी किया और वीडियो में रहमानी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसने भारत के खिलाफ ऐसी साजिश रची है कि वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में एक हाफिज सईद आ चुका है। हाफिज सईद कश्मीर को भारत से छीनना चाहता है। छोटा लादेन कोलकाता को हथियाना चाहता है। हाफिज सईद के पास आतंक का लश्कर है। छोटा लादेन के पास पूरी टेरर टीम है। जसीमुद्दीन रहमानी नाम के इस आतंकी पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मेहरबानी कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले रहमानी को सलाखों से निकाला गया और अब अस्पताल में उसकी खातिरदारी हो रही है। अस्पताल में बैठे बैठे एबीटी का छोटा लादेन, या यूं कहें कि बांग्लादेश का नया हाफिज सईद, चीन और पाकिस्तान तक को एक्टिवेट होने के लिए कह रहा है। में चिकन नेक पर चीन आ जाए और उत्तर में कश्मीर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान चढ़ाई कर दें, यही है बांग्लादेश की हाफिज सईद का वो प्लान जो वो अस्पताल में बैठकर बना रहा है। भारत के खिलाफ जसीमुद्दीन रहमानी के अंदर कितना जहर भरा है, इसका सबूत वीडियो के अगले हिस्से में मिलता है, जहां वो ममता बनर्जी का नाम लेता है और पश्चिम बंगाल को आजाद देश बनाने की बात कहता है। बांग्लादेश अब कौन सी चाल चल रहा है? शेख हसीना के बेदखल होने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी अंतरिम सरकार ने पहले अपने देश के एक आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया। अब वही रहमानी, जो कि अलकायदा से संबंधित है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अंसरुल्लाह बंगला टीम के प्रमुख रहमानी ने एक वीडियो में भारत को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से संबंध न रखने की चेतावनी दी है और इसको लेकर के अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एबीटी के प्रमुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है, साथ ही वो इसके लिए भारत और अफगानिस्तान से भी गुहार लगा रहा है। साथ ही उसने पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने की मांग कर दी है। उसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बंगाल को मोदी के शासन से मुक्त करने और स्वतंत्रता की घोषणा करने का आग्रह किया। सामने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।